चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन मराठावाड़ के कुछ हिस्सों में आक्रामक और हिंसक हो चुका है। आरक्षण की मांग और जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार से नागपुर में भी मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई है। मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग के लिए और मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को समर्थन देने के लिए महल के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास श्रृंखलाबद्ध अनशन की शुरुआत की गई है। एक मराठा लाख मराठा जैसे नारे लगाते हुए श्रृंखलाबद्ध अनशन की शुरुआत हुई। आरंभ भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारी प्रकाश खंडागे ने कहा कि हमारा श्रृंखलाबद्ध अनशन रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन शुरू रहेगा। जरांगे पाटिल ने सरकार को 1 महीने का समय दिया था। समय देने पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण जब तक नहीं मिलता तब तक आंदोलन शुरू रहेगा। आंदोलन में विक्रम बाघ, प्रकाश खड़गे आदि मराठा समाज के कार्यकर्ता सहभागी हुए। सकल मराठा समाज की ओर से रात में सीपी एंड बेरार कॉलेज महल से मोमबत्ती मोर्चा निकाला गया। फिलहाल महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल के आह्वान पर मराठा समाज में शहर शहर और गांव गांव में श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया। ज्या शांत पद्धतीनं आजपर्यंत मोर्चे मराठा समाजाने काढले, जे जगविख्यात झालेले आहेत ते, परंतु सरकारने आता कमीत कमी याची जास्तीत जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे आणि अंत मराठ्यांचे नको पाहायला पाहिजे। कारण की मराठ्यांच्या फक्त एक नेताही नाही आहे, जो एक साधारण व्यक्ती आहे जरांगे पाटील, त्याच्या एका आवाजावर लाखो करोडो लोक समोर निघून आलेले आहे। म्हणजे मराठ्यांची अवस्था किती बिकट झालेली असेल हे गव्हर्नमेंट सरकारला समजायला पाहिजे किती केलं तरी। कारण की त्यांच्या घरात एक शिक्षण नाही आहे, नोकऱ्याने शिक्षण नसल्यामुळे नोकऱ्या नाही आहे, नोकऱ्या नसल्यामुळे लग्न नाही आहे, लग्न नाही म्हणजे ते पूर्ण झाले, हताश झाले, त्यांच्या आयुष्य कितीतरी पिढ्या मराठा समाजाच्या खतम झाल्यासारख्या झालेल्या आहे। तर आता तरी कमीत कमी सरकारने ह्या गोष्टीची काळजी घ्यायला पाहिजे, चिंता करायला पाहिजे, चिंतन करायला पाहिजे। मी तर म्हणतो, जर आता जरांगे पाटील एक असा व्यक्ती आहे जो मराठा समाजात देवता म्हणून तो समोर आलेला आहे, जर ह्या व्यक्तीला काय झालं तर हे आता सरकारची स्वतःची जबाबदारी आहे। त्यांनी त्याला कशा पद्धतीने आता हँडल करायचं ते सरकार आता समजून घ्यायला पाहिजे। मनोहर गावंडे। काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमचा वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। श्री साईं मतिमंद शिक्षण संस्थान चंद्रपुर के तहत स्थायी मतिमंद दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय शुरू किया जा रहा है। इस संस्था की सचिव रेखा पीपल शेंडे, नितिन पीपल शेंडे के अध्यक्ष हैं। इस स्कूल में करीब 30 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये स्कूल तदाली इलाके के जंगली इलाके में स्थित है और इसमें कोई सुरक्षा दीवार नहीं है, इसलिए सांप बिच्छू के साथ साथ बाघ से भी
डर लगा रहता है। यहाँ का भवन टूटा हुआ है तथा शौचालय एवं स्नान घर भी ठीक स्थिति में नहीं है। इनमें ना तो उचित दरवाजे हैं और ना ही खिड़कियां हैं तथा रसोई की चोली भी टूटी हुई है। अतः ये विद्यालय समाज कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है। इस संस्था के सहयोग से अधिकारी ये मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों को आतंकित कर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस विद्यालय में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन और सामाजिक भावना से दिए गए दान और सरकारी अनुदान पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा रखा जा रहा है। संभवतः ये महाराष्ट्र का पहला स्कूल होगा जहां कर्मचारियों के पैसे से स्कूल चलाया जा रहा है। फिर भी प्रबंधन कर्मचारियों से अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहा है और भुगतान नहीं करने पर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। संस्था का ये स्कूल बदहाल है और दिव्यांग बच्चों को एक तरह से परेशान किया जा रहा है और कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस स्कूल में स्कूल स्टाफ ने संस्था के सचिव व अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीडीओ ने अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर इनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, लेकिन संस्था के सचिव और अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से गरीब दिव्यांग बच्चों को उचित शिक्षा और भोजन मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए इनसे इस मामले में तुरंत जांच कर कार्यवाही करने की मांग की गई है। नेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनहित सेल विभाग से शैली में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनहित कक्ष विभागातर्फे आज आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन एक दिव्यांग मुलांच्या शाळेचा प्रश्न जे आहे मार्गी लावावा यासाठी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। विषय असा आहे की चंद्रपूर तालुक्यामध्ये ताडाळी क्षेत्रात श्री साई मतिमंद शिक्षण संस्था जी आहे त्या माध्यमातून दिव्यांग मुलांची शाळा चालवली जाते। निवासी शाळा ज्याच्यामध्ये जवळपास 30 विद्यार्थी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत। त्या शाळेच्या जे परिसरामध्ये जे आहे वॉल कंपाऊंड नाही आहे, तिथे त्या जे शाळा जे आहे तिथं जे इमारत आहे त्याला भेगा पडलेल्या आहे। तिथले शौचालय जे आहे त्यांनासुद्धा भेगा पडलेल्या आहे। स्वयंपाकगृहसुद्धा आहे त्याला बरोबर अस्वच्छता आहे आणि संपूर्ण परिसर जे आहे जंगलव्याप्त असल्यामुळे सुरक्षा भिंत नाही, त्याच्यामुळे दिव्यांग मुलांच्या जे आहे एक जीविताला धोका होण्याची संभावना आहे। सोबतच जे आहे ती संस्था जी आहे पूर्ण समाज कल्याण विभागाकडून जे आहे अनुदान त्या शाळेला मिळतं, परंतु त्या शाळेच्या 30 विद्यार्थ्यांचं जे दिव्यांग विद्यार्थ्यांचं जे संगोपन जे आहे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून केलं जाते आणि म्हणून जे आहे पूर्ण जो पैसा जो आहे अनुदान जे शासनाचं अनुदान लाटण्याचं काम जे आहे संस्थाचालक करत आहे। सोबत जे देणग्या जे आहे स्वरूपामध्ये जो पैसा मिळते तो पण ते संस्थाचालक लाटत आहे आणि CSR फंडातून जे कलेक्टर साहेब जे त्यांच्या माध्यमातून जे काही कंपन्याकडून जे CSR फंडाचा पैसा दिला जाते तो पण पैसा ते घरच्यासाठी वापरते। याचा अर्थ शिक्षणाचा जे आहे दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाचा जो बंटाधार झालेला आहे, म्हणून आम्ही दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाचा जो आहे एक भाग जो आहे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्यांना दिव्यांग मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, त्यांचं आरोग्य चांगलं व्हावं आणि त्यांच्या गरीब जे पालकांना जे एक प्रकारचं समाधान मिळावं यासाठी म्हणून त्या संस्थाचालकावर कारवाई करण्यात यावी आणि कर्मचाऱ्यावर जे दमदाटी करून त्या कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत जे वेळोवेळी धमक्या देत आहे आणि शासनाचा पैसा जे लाटत आहेत त्या संस्थाचालकावर सुद्धा कारवाई करण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी आम्ही दिव्यांग मंत्रालयाच्या जे आहे आयुक्ताकडे आम्ही केली आहे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। पुलिस स्टेशन इमामबाड़ा के अंतर्गत जाटत रोडी परिसर में पत्नी ने प्रेमी को देर रात घर में देखकर गुस्साए पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर धारदार हथियार से वार कर मौत की घाट उतार दिया।
मृतक नितिन रोहन बाग बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। दरअसल नितिन रोहन बाग महल स्थित सिनेमा गृह में साफ सफाई का काम करता था। करीब माह भर पहले गब्बर ने अपना कमरा बदल दिया था। पहले वह सिरसपेट में रहता था, अब इमामबाड़ा थाने के पीछे कापला बस्ती में रहता है। घर बदलने समय घरेलू सामान ले जाने के लिए गब्बर ने मामे भाई नितिन की मदद ली थी। तब से नितिन का गब्बर के घर में आना जाना रहता था। इस दौरान नितिन के गब्बर की दूसरी पत्नी आरती से अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। करीब 10-12 वर्ष से दोनों साथ में रह रहे थे। उसकी पहली पत्नी पांडरा बोडी में बच्चों के साथ रहती है। घर बदलने के बाद नितिन आए दिन गब्बर के घर आने लगा था। इससे गब्बर को नितिन व आरती पर संदेह हो गया। पूछताछ में गब्बर ने पुलिस को बताया कि घटना के कुछ दिन पहले उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। आज पोलीस स्टेशन इमामवाडा अंतर्गत जाततोरडी या ठिकाणी एका राहत्या घरामधून एक महिला नाम आरती यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन सांगितलेलं की माझ्या घरामध्ये माझ्या नातेवाईकांना मारण्याकरिता लोक आलेले आहेत। या अनुषंगाने सदर ठिकाणी स्टाफ गेला असता थोड्या वेळाने सर्च केला तर बाजूच्याच गल्लीमध्ये एक जखमी अवस्थेमध्ये इसम मिळून आला। त्याचे नाव नितीन सोहनलाल रोहनबाग, राहणार गंगाबाई घाट, नागपूर, हा सदर महिलेचा नातेवाईक होता आणि या प्रकरणामध्ये तो महिलेच्या घरी मिळून आला आणि त्यानंतर महिलेचा पती घरी आला असता त्यांच्यामध्ये वादावाद झडप झाली आणि यामध्ये त्याने धारदार शस्त्राने इतर 2 साथीदाराच्या मदतीने जखमी केले आणि तो घटनास्थळावरच मृत झालेला आढळून आलेला आहे। यातील जो मुख्य आरोपी होता त्याचं नाव गब्बर उर्फ राजेश सौदान चव्हाण आणि याच्या पत्नी ज्या ठिकाणी राहत होती किरायाने त्या घरामध्ये हा मृतक संध्याकाळ रात्रीच्या वेळेला मिळून आला। तर प्राथमिक माहितीनुसार मृतक आणि आरोपीच्या पत्नीचे अनैतिक संबंध असावेत आणि त्या कारणावरून हा गुन्हा घडलेला आहे असं दिसून येते। तरी पण पुढील तपासामध्ये आरोपींना ताब्यात घेऊन इंट्रॉगेशनमध्ये ज्या काही गोष्टी समोर येतील त्या दृष्टीने तपास करण्याची सुरू आहे। यामध्ये एकूण आतापर्यंतच्या चौकशीमध्ये एकूण 3 आरोपीचा सहभाग असावा असं दिसून येते। त्यापैकी 2 आरोपी ताब्यामध्ये आहेत, त्यांची अटकेची प्रक्रिया सुरू आहे आणि मृतक हा खाजगी कामधंदा करीत होता आणि आरोपी जो गब्बर आहे तो आयसोलेशन हॉस्पिटल या ठिकाणी स्टाफ म्हणून कार्यरत होता। एक पोलीस स्टेशनला यापूर्वी तक्रार प्राप्त आहे की तो पत्नीला त्याने तुझे मृतकसोबत प्रेमसंबंध आहेत या कारणावरून वादविवाद केली होती। त्या अनुषंगाने इमामवाडा ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल आहे। बरोबर आहे, या जो प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने आरोपी गब्बर चव्हाण याच्या विरोधामध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली होती। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722 008812.